ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का तृतीय मंत्र। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिथिरनर्वण स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवीं सुचेतुना। मंत्र का सार करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर, अध्यापक और उपदेशक हमारे लिए कल्याण करें। अध्यापक और उपदेशक हमारे लिए कल्याण करें। ऐश्वर्यशाली दिव्य गुणों वाली देवी यानी प्रभु की अखंड शक्ति ऐश्वर्य से हम लोगों का कल्याण करें। और द्यावा पृथ्वी सुचेतना, द्युलोक व पृथ्वी लोक हमें अच्छी प्रकार से सुख प्रदान करें। चार बातें इसमें बताई गई हैं कि अध्यापक और उपदेशक हमारे लिए कल्याण करें। अध्यापक शिक्षाविद, उपदेशक जो उपदेश करके अपनी बात को रखता है, सुविचारों को हमारे जीवन में प्रेरणा करने का प्रयत्न करता है, ये दोनों हमारे लिए जो है कल्याण करें, यानी अच्छी बातों का, अच्छे आचरण का हमारे जीवन में आधान करा। हम अपने जीवन में कल्याणकारी मार्ग पर ही आगे बढ़ें, इसके लिए हमें उपदेश करते रहें। वो परमपिता परमात्मा जिसकी अखंड शक्ति है, जिस शक्ति से ये संपूर्ण संसार संचलित हो रहा है, वह हमारे लिए कल्याण मार्ग का पथिक बने, हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करें। और पुष्टिकारक मेघ हमारा कल्याण करें, यानी अन्न औषधियों को में पुष्ट करने वाला, अन्न औषधियों को पुष्ट करने वाला मेघ यानी वर्षा। वर्षा हमारे लिए जो है कल्याणकारी हो, समय पर वर्षा हो, समय पर अन्न औषधियां उत्पन्न हो, तो फिर मनुष्य जो है, ये जीवात्मा जो है सुख का अनुभव करती है, कल्याण का अनुभव करती है। इसलिए कहा मेघ हमारे लिए कल्याणकारी हो, यानी समय पर वृष्टि करने वाले हों, असमय पर वृष्टि न हो, अतिवृष्टि न हो, अनावृष्टि न हो। इस प्रकार से ये मेघ हमारे लिए जो है कल्याणकारी है। और द्युलोक, सूर्यलोक, पृथ्वी लोक, ये जितने भी लोकांतर हैं, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी। सूर्य का प्रकाश हमें ओज और तेज प्रदान करता है। सूर्य हमें समय का अनुपालन करने की प्रेरणा देता है। हम समय का अनुपालन करें, सूर्य का अनुसरण करें। पृथ्वी से हमें अनेक प्रकार के अन्न औषधियाँ, वनस्पतियाँ, संपूर्ण पदार्थ जो है पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे लिए कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले हों। ये प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से बताई गई है कि हम अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलते हुए अध्यापक उपदेशकों का आदर सत्कार करते हुए, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए, उसकी शक्ति को समझते हुए, उस शक्ति का आधान अपने शरीर के अंदर करते हुए, और पुष्टिकारक मेघों के द्वारा जो पुष्ट पदार्थ में प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए कल्याण करने वाले हों। और सूर्य और पृथ्वी लोक, ये दोनों लोग हमारे लिए कल्याण के मार्ग के पति बने। हम कल्याण के मार्ग पर चलें, इनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इन मंत्रों में यही प्रार्थना की गई है। स्वस्ति कहते हैं कल्याण के लिए, और इनमें जितने भी बातें चर्चाएं की गई हैं, 31 मंत्र जो रखे गए हैं, ये सब जो है हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। इनका हम पाठ करें, इनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। ये मानव जीवन पा करके इन मंत्रों पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, जब हम अपने गृहस्थ जीवन को अपने आगे को बढ़ाते हैं, इस शरीर को इन गुणों के आधार पर अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। आइए हम इन विचारों से अपने को उत्प्रोत करते हुए, इन मंत्रों पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। साथियों,
अगर बात चर्चा अच्छी लग रही हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड भी करें। यही मेरी आपसे विनय है, अनुनय है। तो आइए हम अपने जीवन को सफल सार्थक करते हुए इन चीज़ों से, इन मंत्रों से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। ओम।